नमस्ते, प्रणाम सभी को। आज हम लोग जो टॉपिक करेंगे वो है एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट रिलेटेड दशा, ट्रांसिट योग। ये क्लासिक केस में आप लगा रही हूँ, राव सर ने दिए हैं जो चार्ट, वो मैं आपको लगा रही हूँ। ये वैष्णो देवी के एक पंडित की कुंडली है। अब यहाँ पे हाँ मैम, उनको आपने बताया है ना, देवी का तो किसी दंड मिलता है। ये मैंने आपके हाथ साथ कट गया डिस्कस था। नहीं करी ना कुंडली कभी, लेकिन मैम की थी, आपने बताया था कि हाथ कट गया था इनका, लेकिन हाँ डिटेल नहीं किया हमने नहीं, अभी। मैंने डिटेल नहीं आपको किया। रेफरेंस दिया होगा, कुंडली तो नहीं लगाई मैंने आपको दी। कुंडली तो मैं आज ही हाँ नहीं मैम, है ना। तो ये रेफरेंस देखो, दिया था। पनिश्ड बाय गॉडेस, गॉडेस ने इन्हें पनिश किया हाँ क्योंकि ये वैश्यावृत्ति करके में इन्वॉल्व हो गए थे। मतलब हाँ। वहां से पैसा जो भी चढ़ावा आया, 50,000 लेके दिल्ली आ गए। 97 की बात है, और अपना यहाँ पे कॉल गर्ल्स को बुला रहे हैं और दश जा रहे हैं ये वो। तो इनको पंडितों के लिए तो बहुत ज्यादा रूल है, ज्यादा, क्योंकि वो पूजा कर रहे हैं मंदिर में, घंटी मानव। बजाते हैं, आरती कर रहे हैं, और फिर वो ऐसा व्यभिचार करेंगे तो वो फिर सजा मिलती है तुरंत ऐसे लोगों को। तो ये देखो, पहला एक्सीडेंट उनका हुआ 12 मार्च 97 को, इलेक्ट्रोक्यूशन, बिजली का झटका लग गया। इस समय शायद इनका एक हैंड खराब हो गया वो बिजली का झटका लगने से। ठीक है, फिर भी सुधरे नहीं, फिर आ रहे हैं, फिर वही सब कर रहे हैं। फिर दूसरा इनका कार एक्सीडेंट हुआ जून 99 में, जिसमें इनकी आंख भी चली गई, लेफ्ट आई। इनका जन्म हुआ है 8 अगस्त 1965 को, रात को 22:58 जम्मू का बर्थ है। ठीक है। अब ये कुंडली पे मैंने आर्टिकल भी लिखा हुआ है, उस पे नेट पे डाला हुआ है, डिटेल आपको वहां से मिल जाएंगे, आप पढ़ना चाहो तो, सारा एनालिसिस सारे चार्ट्स का, दशा का। और यहाँ पे आप ये इनका कर्मा और ये सब देखो कि कैसे ये एक्सीडेंट हो रहा है। D16 से एक्सीडेंट देखेंगे, और जिंदा है। और इनफैक्ट मैंने तो इन्हें देखा भी है, मैं जब वैष्णो देवी गई थी तो मैंने देखा था एक काना, एक पंडित था वहां पे जो। तो वो अब ऐसे तो नहीं कह सकती कि ये वही है, लेकिन हाँ, तो ये ऐसा है। ठीक है, तो अब यहाँ बताओ क्या दिख रहा है आपको, D1 D9 D16 से। लॉन्गिविटी तो है, जिंदा है अभी, तो उसको छोड़ दो, आप सिर्फ एक्सीडेंट देख के बताओ। मैम जो जो लगन है वो उनका एरीज का है, तो मार्स लग्नेश होता है, तो लग्नेश इनके 6th हाउस में बैठे हैं फर्स्ट। हम्म। और मतलब हाँ, ना ही एक्सॉल्टेड है, डेम्पटेड है, नॉर्मल है। ये स्क्रीन पे आ रहा है कुछ आ गया। चलिए, तो यहाँ पे आप ये देखो कि ये पार्थसारथी क्या गई, इससे पहले वाली कुंडली देखो, ये वाली पुजारी की। तो यहाँ पे लग्ने जो मंगल है, छठे घर में चला गया, और लगन को शनि वक्री देख रहा है। तो यहाँ पे 11th लॉर्ड 11th से देख रहा है। और इसीलिए ये डबल एफ्लिक्शन हो गया, मंगल छठे में जाना। ठीक है, ये स्ट्रगल भी है लाइफ की, एक एक्सीडेंट, बीमारी भी है, लेकिन अब ये डबल एफ्लिक्शन जब हो गया शनि मंगल, तो ये अब बन गया 8th लॉर्ड भी है मंगल, छठे से हो गया। ठीक है, हर्षणा योग बना रहा है, पैसा, इज्जत, नाम, विपरीत राजयोग, वो सब देगा अपना। लेकिन मंगल और शनि डबल फ्लिक्शन लगन को ना, शरीर को हानि होगी। ठीक है, दूसरे इनके कर्मा जो है, शनि जो है वो 10th लॉर्ड होके वक्री है, 11th में गया है। जुपिटर उसको देख रहा है, 9th लॉर्ड। देखिए, एक पंडित का कॉम्बिनेशन ये भी नोट करो, जुपिटर इन 3rd हाउस। ये अपने आप में जब धर्म के घर को जुपिटर देख रहा है, या 3rd से, चाहे 9th में हो, या और किसी घर से, तो ये एक तरह से उसको पुजारी या पंडित का काम करने वाला, या भगवान का भजन भी नहीं कहेंगे, भगवान की पूजा करने वाला, पूजा अर्चना करने वाले का। क्यों? 3rd हाउस इज हैंड्स, है ना, 3rd हाउस हैंड्स में घंटी, जुपिटर, मंदिर, और जुपिटर वो बन जाएगा घंटी बजाने का रोल। तो यहाँ पे ये इससे लगन लगन फिक्स हो जाता है हमारा ये। ठीक है, कुंडली ठीक है। और ये वैष्णो देवी जो इतनी बड़ा तीर्थ है ना, अब तो ट्रस्ट बन गया है। ये उससे पहले की बात है, जब इनके साथ ये सब हुआ शायद, तब तो चढ़ावा आता था तो वो पंडितों के पास ही जाता था डायरेक्ट। तो यहाँ पे मरकरी रेट्रोगेड और वीनस पंचम में बैठ गया, जिसे शनि देख रहा है। फिर से 5th हाउस से पंचम से शनि का संबंध आ गया। यहाँ 8 से नहीं आ रहा, लेकिन 11 से आ रहा है। तो अब वक्री ग्रह मरकरी, और उसको वक्री शनि देख रहा। ये दो जो वक्री वक्री हो गया, तो ये बुध तो बहुत ही खराब हो गया। पहला एक्सीडेंट इनका हुआ था 12 मार्च 97। दशा थी चंद्रमा में शनि में राहु, चंद्रमा में शनि में राहु। ठीक है, चंद्रमा महादशा नाथ है। ठीक है, यहाँ धनु का है, गजकेसरी योग में है, मंगल भी, लेकिन यहाँ से छठे से देख रहा है। तो फिर से छठे का स्वामी होने से ये मंगल 8th लॉर्ड होके जब चंद्रमा को देखेगा, तो कुछ ना कुछ महादशा में फैटिलिटी ऐड हो गई। पैसा धन तो है, हम्म। ठीक है, फेम वेम निकलेगा, आएगा। तामसिक।
हाँ, लेकिन मंगल हम्म। 8th लॉर्ड होके 6 से देख रहा है चंद्रमा, तो महादशा हमारी ये वो हो गई थोड़ी सी, हम्म। मतलब दिखा रही है कि इसमें फर्टिलिटी आ सकती है, एक्सीडेंट। दूसरा, अंतरशना शनि जो है वक्री है, और इसको वक्री बुध देख रहा है ना। बुध जो हम्म। है वो 3rd लॉर्ड है, मूवमेंट आ गई यहाँ पे। तो ये भी एक तरह से हम्म। बनेगा। और अब इलेक्ट्रोक्यूशन, जो बिजली है ना, जब भी बिजली का झटके का आएगा तब रोल हमेशा सूर्य और मंगल का तो आएगा, क्योंकि दोनों अग्नि तत्व हैं बेसिकली। हम्म। ठीक है, तो अग्नि तत्व से ही ये आएगा। अब राशियां देखो आप जरा, कौन कौन सी राशियों में हो रहा है एफ्लिक्शन ज्यादा, वाटरी और ये सब चेक करो, अर्थी या एरी। हम्म। शनि रेट्रो होकर के सूर्य को देखा फायरी है। फायरी तो साइन जो है हमारा कौन कौन से, एक फाइव। पांच नौ, है ना। और एक हम्म। पांच नौ फ्लिक्शन में आ गए यहाँ पे। हम्म। ये जो है ये तो आ ही रहा है ना कम से कम फ्लिक्शन में, ये में लगना हम्म। मंगल से, और ये लियो शनि से, है ना। चलो बताओ। अब इनकी पुजारी की कुंडली में D1 में तो योग है, इनकी कुंडली में राहु केतु भी देखो 2nd हाउस और 8th हाउस पे जो एक्सिस आ गई। हाँ। तो राहु झूठ बुलवाता है 2nd हाउस से, भी बहरूपिया है ना। तो ये धन के लिए, पैसा कमाने के लिए झूठ भी बोलेंगे कुछ ना कुछ, है ना। ये भी एक नेगेटिव हो गया। फिर वीनस यहाँ पे 2nd लॉर्ड 5th में गया, वक्री बुध के साथ है, वक्री शनि देख रहा है, तो ये वीनस भी अफ्लिक्शन में आ गया। अब ये प्रेम संबंध भी है 5वां घर, और इसका स्वामी हम्म। अपने से 12वें में गया है। तो ये प्रेम हम्म। संबंध ऐसा नहीं कि शादी हो रही है, प्रेम संबंध नहीं है, ये व्यभिचार है, ये फ्लर्टिंग है। क्योंकि यहाँ पे मरकरी रेट्रोग्रेड, शनि रेट्रोग्रेड का जो इन्फ्लुएंस आ गया वीनस पर, ये तंग करेगा, ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। तो मल्टीपल रिलेशंस, पता है आपको, एक बार मुझे कोई और एक मिले थे, उन्होंने, मैंने पूछा, जैसे आपको एक तो बताया था मैंने, इसे 22 अफेयर चल रहे थे उनके। हम्म। एक और कोई बात करी, उनकी कुंडली भी शायद मेरे को मिल जाएगी। उन्होंने बोला मैंने तो काउंटिंग ही छोड़ दी। मैंने, बाप कहते रे। कहते जब कितने 500 हो गए तो मैंने काउंटिंग छोड़ दी। मैंने कहा 500 महिलाओं के साथ इन्होंने इंटरकोर्स किया, बाप रे। मतलब वो उनके लिए, हम्म। मतलब वो एक नॉर्मल है, मतलब बहुत ज्यादा कुछ लोगों के लिए ये बहुत अजीब है उनकी साइकिक, समझ अब गया। उनके लिए यही लाइफ होती है उनकी, और कुछ नहीं सोचते, मुझे लगता है सारा टाइम यही होगा उनके दिमाग में। लॉयर लॉयर थे वो, और हम्म। खैर छोड़ो। डिटेल नहीं बता रही हूँ। मैम हम चलिए। लोग वो भी देख रहे थे ना इसमें कि फायरी एलिमेंट देख रहे थे, और वाटरी वाला की कितने अफिक्शन है मैम, वो भी देख रहे थे ना। हाँ हाँ एक हाँ। एक पांच नौ। हाँ, तो अब यहाँ पे देखो ना, फायरी जब आएगा ना, ज्यादा फायरी राशियों पे कंसंट्रेशन अफ्लिक्शन, तो ये लियो राशि जो हम्म। है वो बिजली के झटके के सबसे प्राइम राशि है सबसे पहले। हम्म। और लियो का स्वामी अपने से 12वें में जाने से क्या हुआ कि ये एक तरह से ये वल्नरेबल हो गया, अब ये वाला फायरी तत्व। हम्म। और यहाँ पे अफ्लिक्शन हम्म। भी दिख रहा है, मरकरी रिट्रोग्रेड, शनि वक्री दिख रहा है, कोई सेविंग रेस भी नहीं है। फिर ये पाप कर्तरी में भी ये हम्म। घर दिख रहा है धनमार से, दोनों पाप हम्म। कर्तरी फायरी तत्व वाले ग्रहों से है। हम्म। बंधन योग भी दिखा रहा है ये। तो ये प्रेम में, जब मैंने आपको बताया ना एक बार उनके साथ हुआ तो उन्हें झटका मिला, पर देवी ने सजा दी, तब भी वो सुधर नहीं रहे, फिर भी वो वही कर्मा करे जा रहे हैं, मतलब वही सब अफेयर और फिजिकल और वटेवर जो भी। तो ये पाप कर्तरी और बंधन भी दिखा रहा है, इनका मन भाई बंधा हुआ है, ऐसा कोई खास नहीं। ये पूजा वूजा कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है इनका। गज केसरी योग इन्हें फेम भी दे रहा है, ये वहां के बड़े ट्रस्टी के बेटे थे, जो आगे जाके हम्म। मेन महान मेन पंडित बनता है, उसकी कुंडली है ये। तो आप सोचो, आप रॉयल फैमिली में, अच्छी फैमिली में, अच्छे संस्कार वाली फैमिली में, माँ आपकी अच्छी, उनके उसमें पैदा हुए हो, लेकिन आप कर्म अपना ठीक नहीं किया, और वो पिछला संस्कार भी नेगेटिव है फिर यहाँ पे कुछ, क्योंकि शनि का रोल तो फिर हम्म। यहाँ ही है। तो ये D1 में हमें सब दिख रहा है। ये D9 में देखो, यहाँ पे वीनस वृश्चिक राशि का है, फिर से वक्री बुध यहाँ दिख रहा है इसको। तो ये मरकरी रेट्रोग्रेड जब भी वीनस के साथ संबंध आएगा, ये मल्टीपल फ्लर्टिंग और वो दिखाएगा अफेयर्स। मरकरी वो है हम्म। ना फ्लर्ट का मेन कारक ग्रह, तो मरकरी है, क्योंकि दे आर वेरी, मतलब कुमार तो है ही मरकरी, साथ में उसका मूड है, मजा आ रहा है, उसे अच्छा लग रहा है, वो उस सुख के लिए कभी भी कुछ भी करेगा फिर। ये वाला हो जाता है, अनलेस ये मरकरी बहुत अच्छे से दृष्ट होता किसी शुभ ग्रह से,
अब है ना, बताया था ना, सिल्वियो बर्लुस्कोनी जो इटली के प्राइम मिनिस्टर, उनका भी मरकरी उच्च का राशि में, कन्या में, लेकिन अ, वही है कि वो मल्टीपल रिलेशंस, कि वो भी कोई शुभ प्रभाव में नहीं है। उनकी कुंडली भी एक दिन आपको किसी चार्ट, किसी उसमें लगाएंगे। अच्छा चलो, उसे अगली बार लगाएंगे लीगल केसेस में, क्योंकि उनके पर भी केस तो चला ही था शायद, तो उसमें लगा लेंगे। तो ठीक है, तो चलिए, ये अब D1 हो गया, D9 हो गया। अब इनका एक दूसरा कार एक्सीडेंट हुआ जिसमें इनकी आंख भी चली गई, लेफ्ट आई चली गई। लेफ्ट आई 99 में हुआ। एज कितनी हो गई तब तक इनकी? 35, 34 साल हो गई ना उम्र उस समय। 34 की एज में इनकी आंख चली गई, लेफ्ट आई, एक्सीडेंट में। ठीक है, अब दशाएं भी लगाएंगे अब यहीं पे, यानी यही चार्ट देखना पड़ेगा। लेफ्ट आई किससे देखते हैं बताओ, श्वेता? मैम 12th हाउस और और सेकंड सेकंड हाउस। और किससे देखेंगे? आईज के लिए कौन से ग्रह हैं? सूर्य मैम, सूर्य। उसको रेट्रो शनि देखा है। आई साइड के लिए भी, आईज के लिए भी, और सन मून तो है ही कारक हमारे दोनों आंखों के, और हम्म वीनस हमारी आई हम्म साइड है। तो अब यहाँ पे हम्म दशा इनकी देखो, जब इनकी 99 में दशा थी, मून मरकरी के बाद जुपिटर से जुलाई में शुरू हो गया, तो ये जुपिटर के बाद सैटर्न आ जाएगा जब तक, जून 99, या मैं कुंडली उधर लगा हम्म देती हूँ। तो दशा एग्जैक्ट बता देती हम्म हूँ। मून मरकरी मैंने ये पहली वाली दशा दिखाने के लिए लगाया था। जब पहला हुआ था 12 मार्च हम्म 97 को, तो मून सैटर्न राहु था। चंद्रमा में नोट करो, दशा है जून 99 में, मून में केतु। मून में केतु में हम्म आगे जून मून 99 इनका में है, हाँ, मून केतु शनि शुरू हुई है 19 मई से, और फिर 21 जून से मरकरी है। ठीक है, मून केतु सैटर्न या हम्म मून केतु मरकरी। तो मैं अब यहाँ पे आ रही हम्म हूँ, मून केतु सैटर्न या मरकरी। ये तो इनके अष्टम की, नवम की और 11th हाउस की चल रही है, मतलब दशा, और ये दिखा रही है इनके जो मून कर्मा ये केतु करते आए सैटर्न, हैं इसी मून जनन। केतु हम्म 8th हाउस, और सैटर्न। हम्म तो हम्म हाँ मैम, आपने बताया था इसी इसी जनन के कर्म भोगता है आदमी उस टाइम पे, उसके कर्म जो होते हैं, जो उसने किए नहीं, वो होते तो हैं। 9th हाउस का, 10th हाउस का मैंने बताया आपको, तो वो तो महादशा नादा है। मून केतु हम्म एट्स का है, तो एट पे फर्टिलिटी दिखा रहा है, कोई शुभ ग्रह नहीं दिखा। हम्म, सैटर्न है या कोई फिर नहीं देख रहा। मरकरी था जब, अब डेट तो पता नहीं किस डेट हुआ, 21 जून से लग गया मरकरी। तो हम्म सैटर्न ही मान लेते हैं अभी, कि हो सकता है पहले हाफ में हुआ हो। तो यहाँ पे नवांश में देखो, सैटर्न नीच का है, 8th लॉर्ड है, नीच का है हम्म नवांश में। तो अगर मैं हम्म इस शनि का वो देखूं कि ये कैसे फल देगा, धन के तो दे रहा है, 11th हाउस, 11th लॉर्ड में, कुंभ राशि है, मूल त्रिकोण में, लेकिन ये नवांश में दिखा रहा है कि ये शनि नीच का हो गया है 10th हाउस में। जुपिटर सेविंग ग्रेस दे रहा है, फिर से अगर पाठ वाठ और ठीक से दान वगैरह करेंगे तो ये बचाव होता है। तो हम्म इनकी आंख ही गई सिर्फ। शनि यहां से 12वें घर को देख रहा है। हम्म ठीक है, और यहाँ जुपिटर जो है, जुपिटर को भी ये शनि देख रहा है। और किसे देख रहा है? केतु तो यहाँ फिर छठे घर में आ शनि। गया, और मून हम्म हमारा लगन में है। हम्म मून पे सन की दृष्टि है हम्म नवांश में। डी मैम सिक्सटीन देखो, शनि भी देखा। D16 अच्छा देखो, हाँ। हाँ शायद D16 देखो, क्योंकि D16 D16। हमारा वो है व्हीकल का एक्सीडेंट के देखने के लिए। शनि या लगन को देख रहा है, मून, मून हम्म शनि केतु हम्म बोला ना, मून शनि, नहीं, मून केतु शनि। मून केतु शनि। शनि, हाँ। तो यहाँ 10th हाउस में मून है, मंगल देख रहा है 8th लॉर्ड। D16 में कितना चाह हम्म रहा है? फिर से मंगल 8th लॉर्ड होके मून को देख रहा है, महादशा ना, इसमें एक्सीडेंट होंगे इनके, इसका मतलब। ठीक है, केतु, हम्म राहु केतु एक्सिस 311 पे आ गई, मूवमेंट, गाड़ी चल रही होगी जब, है ना, तो मूवमेंट आ गया मूवमेंट, थर्ड हाँ। हाउस, मूवमेंट आ है ना। गया। और फिर शनि है या मरकरी है आगे, तो वो देख लेंगे। तो मरकरी पे 8th हाउस से मैम रेट्रो सन। शनि है, तो रेट्रो शनि पे तो वीनस को देख रहा है ना, मून के साथ। हाँ हाँ, वीनस को और थर्ड एस्पेक्ट कर रहा है, मून और के जो साथ देखा लग्न बैठ देखा। करके। कुछ तो देखा नया। व्हीकल के घर को भी प्रॉब्लम, व्हीकल के घर को भी देख रहा है ना, तो मैम वही D16 डिस्कस कर रहे थे मैम। हाँ, तो हमारा मून केतु शनि या मून केतु मरकरी। ठीक है, मरकरी है तो हाँ। क्लियर तो और भी आ रहा है, क्योंकि सन 8th हाउस से देख रहा है, 12th लॉर्ड। मरकरी एक्चुअली हम्म D16 में लग्नेश है और हम्म। रेट्रोगेट है। और यहाँ पे और सन देख रहा है 12th लॉर्ड होके, तो ये तंग करेगा इसमें हम्म फर्टिलिटी। मंगल भी देख रहा है मरकरी को, हो सकता है मरकरी में ही हुआ हम्म हो।
शनि आएगा तो भी शनि भी पीड़ा दे रहा, मंगल भी पीड़ा दे रहा है, तो शनि में भी आ जाएगा ये। सारे। हाँ। तो ये कुंडली भी वैलिड चार्ट है, राउसर ने दिया हमें, और इसमें तो दंड दिखता है, कर्मों का फल मिलना डायरेक्टली इस हम्म। जन्म के ही नेगेटिव कर्मा का। ठीक है, ये पुजारी की कुंडली भी ये रखो,